कनक जी आप जाइए यहां से। रसाल की तबीयत ठीक ना है। मैंने कहा जाइए यहां से कनक जी। हैरानी तो मुझे बहुत हुई थी जब आपने सही झुमके चुने, पर फिर मुझे तुरंत याद आया कि आप तो चकोरी मासा से मिले हुए हो ना, तो उन्होंने बता दिया होगा आपको कि झुमके दिखते कैसे हैं। तेरी तैयारी पूरी है बहरूपिये, मान लिया, लेकिन शिवा के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा तू, भाई बात समझ। तुझे जो सोचना है तू सोच ले शिवा, क्योंकि अगर मैं लाख कोशिशें कर लूं ना तो भी थारे मन के अंदर फैला ये शक का जहर मिटा ना पाऊंगा। तू मान के बैठा है कि मैं एक बहरूपिया हूं तो मान ले, क्योंकि मैं अब कुछ भी करूं थारे को सच नजर ना आएगा। मैं अपने से कहीं ना ले जाने दूंगा। रोक सकता है तो रोक के दिखा। अब मैं भी देखता हूं कैसे लेके जाओगे। अरे इतनी जुर्रात, बाप पे हाथ उठाएगा तो। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे चकोरी मासा के मुंह से सच उगलवाने का। ये बात है, कठे भागा जा रहा है। आज तेवर बड़े ढीले ढीले से नजर आ रहे हैं थारे। ऐसे तो बड़ी चौड़ में रहता है, हैं? हमेशा अकड़ के चलता है ऐसा मुंह करके। आज क्यों हो गया? अरे उठे के देख रहा है, इधर देख। आंखें मिला के बात कर। बकवास बंद कर और जा जाके अपना काम कर। बापू सा, बापू सा, बापू सा, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। कहाँ चले गए थे आप? आपको मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था ना बापू सा। आपने वादा किया था कि आप मुझे वक्त देंगे। क्या हुआ बापू सा? कुछ ना, मैं तेरे पास ही आ रहा था। पता नहीं बापू सा, मेरा जी बड़ा घबरा रहा था। ऐसे लग रहा था कि आप किसी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। रसाल को एक बहरूपिये के लिए ऐसा एहसास हो कैसे सकता है? ना, जो भी हो वो आदमी हमारे बापू साहना है। बापू सा, कहाँ खो गए आप? रसाल तू अपने कमरे में जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
अरे ये देख, मैं झुमके लेकर आया हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया समझाया था हमारे को कि कोई गलती तो ना हुई ना हमारे से। अब लाया है तो पहना भी दे। चल ना। कोई दरवाजा खोलो। पहना ना। हाँ तो चकोरी, तू, हाँ लगा रहा हूँ, तू मुझे यहाँ लेकर आई है। अभी तक जो खेल सोचा है तूने बिल्कुल सब वैसा ही चल रहा है ना। देख अब मैं तेरे साथ ब्याह भी करने वाला हूँ। आगे क्या खेल रचा है तूने, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि आगे क्या करना है। आखिर मैं तारा लाया हुआ बहरूपिया ही हूं। इतना उतावला क्यों हो रहा है? सब्र सब्र सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। वैसे तुझे सब कुछ तो पता ही है, तो फिर पूछ क्यों रहा है? रे दरवाजा खोलो। हेलो हेलो, हाँ मैं रसाल बोल रही हूँ। हाँ खोलो दरवाजा। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मैं अंदर बंद हूँ। लड्डू, बाबू साहब, भाई साहब, आपने ये बापूसा का हुलिया क्यों बनाया हुआ है? आपने बापूसा को कीटनाशक की दवाई के डब्बों के बीच में क्यों बांध के रखा था? बताइए ना भाई साहब। ये अपना मुंह ना खोलेगा, मैं बताता हूँ। इसने मुझे उस कमरे में बहाने से बुलाया, हमारे साथ जबरदस्ती झगड़ा किया, धक्का मारा। उसके बाद जब मैं बेहोश पड़ गया तो हमारे हाथ पैर बांध के वहां रखे कीटनाशक पंप खोले इसने, ताकि हवा में जहर घुल जाए और मैं दम घुट के मर जाऊं। सपने लगे कि उमेद प्रताप सिंह एक दुर्घटना में मारा गया। ये थी इसकी सच्ची, यही करना चाहता था ये। ऐसे लग रहा था कि आप किसी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। इसका मतलब मेरे कमरे में जो था वो शिवा। हे मारे राम जी, बाल बाल बच गई, वरना मुंह खुल जाता। लड्डू, ये सचना है। मैं इसने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस इसको। अरे झूठ बोल रहा है शिवा, ये इसी की चाल है उमेद शाह को मारने की। बकवास बंद कर। आपने वादा किया था ना
कि आप बापूसा को लेके कोई बहस नहीं करेंगे। आपने वादा तोड़ दिया और सिर्फ वादा ही नहीं, आपने इन्हें मारने की कोशिश की। लाडो, मैं हाँ भाई साहब, आप बदल चुके हो भाई साहब, मेरे भाई साहब नहीं हो। और ये सब पता है क्यों? क्योंकि आपके दिल में नफरत है। अगर ये मेरे बापूसा नहीं है तो मुझे क्यों महसूस हो रहा था कि वो मुसीबत में है? आप मेरे सामने बापूसा के रूप में खड़े थे और मैंने आपको बताया कि बापूसा मुसीबत में है, कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन तब भी आपने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की भाई साहब, क्योंकि आपको मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं है। ऐसा ना है लड्डू। हाँ भाई साहब, ऐसा ही है। बस बहुत हुआ, बहुत भीख मांगी, बहुत गिड़गिड़ा ली, बहुत बना दिया आपको। अब और नहीं, आज से आप मेरे भाई साहब नहीं हैं। नहीं हो आप मेरे भाई साहब, मैं नहीं मानती आपको अपना भाई साहब। तुम्हारी जिद के चक्कर में ना तुम कहीं अपनी बहन को ना खो दो। लड्डू, तू ऐसा ना कर सकती। लड्डू, मैं सच कह रहा हूं, मैं इसे नुकसान पहुंचाना बिल्कुल ना चाहता था। मैं सिर्फ सच का पता लगाना चाहता था लड्डू। तुझे अपने भाई साहब की कसम है, हमारे रिश्ते का वास्ता है लड्डू। ऐसा नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। तूने मुझे मारने की कोशिश की ना, जा माफ किया तुझे, लेकिन जो हमारी लाडो ने कुछ हुआ ना, तो मारे से बुरा और कोई ना होगा। आई बात समझ? चले। युवराज, आज के बाद थारे मुंह से ऐसी बात दोबारा कभी ना निकले। आई बात समझ? बापूसा, लाडो, रसाल, कट्ठे तू लाडो? लाडो कहां चली गई? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमारी बहन के दिमाग में हमारे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि आज वो अपने भाई साहब से रिश्ता तोड़ के घर से कहीं चली गई है, कहीं नजर ना आ रही। मैं अपने छोड़ूंगा ना। ये संस्कार है तेरे, जो तू अपने बापू साहब पे हाथ उठाने चला? आप हमारी मासा है, मरना ही ये हमारा बापूसा है। अगली बार हद में रहना अपनी। तू मुझे अपनी माँ मान या ना मान, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तेरे बापूसा है और ये बात मैं मान चुकी हूँ। मुझे लगा तू बहुत खुश होगा कि उमेद सिंह जिंदा है, पर नहीं, उल्टा तू तो ऐसा बर्ताव कर रहा है कि तेरे बापू साहब जिंदा लौटे ही क्यों। किस बात का डर है तुझे? कि उमेद सिंह के आने से समाज में तेरा कद नीचा हो जाएगा, या घर का मुखिया बनने से वो हक, वो अधिकार किसी और को चला जाएगा, या
तेरे बहन का प्यार बट जाएगा, जो कि कुछ कुछ बट चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सामने तूने उसके बापूसा की जान लेने की कोशिश की, इस दुख से वो घर से बाहर चली गई है। ये एक बाप और बेटे के बीच की बात है, तू बीच में ना बोल। और रही बात रसाल की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मारी लाडो अपने भाई सा और बापू साड़े छोड़ के कट्ठे ना जाएगी। आई बात समझ? मैं शिवा के बर्ताव से नाराज ना हूं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मारा छोरा अपनी बहन की कितनी चिंता करता है। गर्व है मुझे तुझ पर शिवा कि तूने मुझसे किया अपना वादा निभाया कि तू रसाल का हमेशा ख्याल रखेगा। शिवा, तुम एक वादा कर, चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, और तू अपनी बहन का साथ कभी ना छोड़ेगा। वादा करता हूँ बापू। ये हुई ना उमेद प्रताप सिंह के छोरे वाली बात। उसी बहरूपिये के मदद से मैं तुझसे तेरी रसाल को छीन लूंगी। मैं आपके झांसे में आने वाला हूं। रसाल मासूम है, इस बात का फायदा उठा रहे हो ना तुम लोग, लेकिन मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल पाओगे। आज तुम्हारी वजह से हमारी बहन घर छोड़ के चली गई है, और शायद तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में है। मुझे अपनी बहन को ढूंढने जाना है, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। चकोरी, तूने मुझसे जो अच्छी मां बनने वाली बात बोली थी वो सच है ना? रसाल पेट से है और घर से गायब है, और तू यहां इतनी आराम से बैठी है बिना किसी फिक्र के। थारी ये बात मुझे थारे इरादों पर शक पैदा कर रही है। संभल जा। तू तो गई चकोरी। क्या मतलब? थारा यो नकली उमेद सिंह, इसके दिल में रसाल और शिवराज के लिए असली उमेद वाला प्यार पनप रहा है। तेवर नहीं देखे तूने उसके? चकोरी, मारे को तो शक हो रहा है कि कहीं हम असली उमेद को नकली उमेद समझ के तो ना ले आए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए। अपनी बकवास बंद कर मुझसे। उमेद प्रताप सिंह मर चुका है, अपने हाथों से मारा है हमने उसे, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। शिवा, यूं अचानक कनक को अपनी मासा की बीमारी की वजह से उसके मायके जाना पड़ा, और तू नहीं जा पाया इसीलिए परेशान है ना। पर घर के जो हालात हैं, ऐसे में तेरा यहाँ से जाना भी तो ठीक नहीं है। ऊपर से रसाल, वो तो उस आदमी के पूरी तरह से कहने पर आ गई है, और मैं जानती हूँ तू अभी भी सहमत नहीं है कि वही तेरे बापूसा हैं, है ना शिवा? यही बात है ना? शायद आपको मैं पागल लगूं कि मुझे अब भी यकीन ना है कि वही हमारे बापूसा है। सच कहूं,
वो गोली का निशान देखने के बाद ना मैं खुद बहुत हैरान हूं, क्योंकि गोली के निशान में तो हेरा फेरी नहीं हो सकती ना। इतना कुछ देखने के बाद भी न जाने क्यों हमारा मन अभी भी सवालों के घेरे में घिरा पड़ा है। कम से कम पहले मुझे यकीन तो था कि वो बहरूपिया ही है, हमारे बापू सा है, लेकिन अब खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि सच क्या है, वो हमारे बापू सा है कीड़ा, क्योंकि मैंने अपने बापू सा को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। वो उस हाल में जिंदा बच कैसे सकते हैं? ये आदमी हमारा बापू सा कैसे हो सकता है? और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी इस दुविधा में वो आदमी हमारी रसाल को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को जिंदगी पर माफ नहीं कर पाऊंगा। देख शिवा, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तू दुविधा में है। मैं तेरी मदद करूंगी ये ढूंढने में कि वो तेरे असली बापूसा है या नहीं। मानती हूँ कि मैं कभी भी कनक की जगह नहीं ले सकती, लेकिन जब तक यहाँ कनक नहीं है ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। हम सच का पता लगा लेंगे शिवा।